हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। ये अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ था? इटली में हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। ये शिखर सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 7 कंट्रीज़ जो होते हैं, जो इनके सदस्य हैं, ग्रुप ऑफ 7, वो भाग लेते हैं। इसके अलावा इनमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं और संगठन हैं, वो भी इसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है और ये कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था ये? फसानो शहर, अपुलिया राज्य, इटली में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? इटली तो अपन को याद ही रखना है कि इटली में हुआ था। वहाँ पे कहाँ हुआ था? फसानो सिटी है और अपुलिया राज्य है, वहाँ हुआ था। ये इसका कौन सा संस्करण था? 50वां संस्करण था। और कब से कब हुआ है ये? 13 से 15 जून 2024 को हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की ये कौन सा संस्करण था? 50वां संस्करण था। और कब से कब हुआ है? 13 से 15 जून 2024 को हुआ है। ठीक है, तो ये हमको याद रहेगा। आगे बात करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? जॉर्जिया मेलोनी जी ने की है। ये कौन है? इटली की प्रधानमंत्री हैं। जिस भी देश में G7 समिट होता है, उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, जो उसके राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछने के लिए कि इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितने बार की है? तो कितने बार की है? 7 बार इटली ने G7 जो समिट है उसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। अब बात कर लेते हैं G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 है। G7 का फुल फॉर्म ही है ग्रुप ऑफ 7, तो 7 राष्ट्रों का ये समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक बार इनके सदस्य राष्ट्रों पर नज़र डाल लेते हैं। कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूएसए और यूके। ये 7 राष्ट्र है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। उसमें से एक देश होगा जो नहीं होगा, और बाकी आपको ये 7 याद रखने, तो आप उसमें से इजिली आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G7 का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जिस देश में उसका समिट होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है और वही उसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? कनाडा में किया जाएगा। ये 51वां संस्करण होगा। अभी वाला कौन सा संस्करण है? 50वां है, जो इटली में हुआ था। 51वां कहाँ होगा? कनाडा में होगा। 49th कहाँ हुआ था? जापान में हिरोशिमा में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। G7 का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया था। लेकिन उस टाइम ये किसके नाम से था? G6 के नाम से था, मतलब उसमें 6 कंट्रीज थे। फिर अगले ही साल 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ, और उसके बाद ये क्या हो गया था? G7 हो गया था। तो हम याद कैसे रखेंगे कि G6 मतलब 1975 में G6 बना, मतलब 5-6 आप ऐसे याद रख सकते हैं। 1975 में G6 था। 76 में क्या हो गया? कनाडा शामिल हो गया, और ये क्या हो गया? G7 हो गया, मतलब एक एक आगे चल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे वो याद होगा। फिर हम बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 7 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन भी है, वो भी लगातार इस संगठन की बैठकों में भाग लेता रहता है, लेकिन वो इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि वो कब से इस G7 की बैठकों में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। तो वो कब से ले रहा है? 1977 से, यानी कि 1977 से ले रहा है। लेकिन ये इस सदस्य का मतलब इस समिट का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रथम G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रैम्बुलेंट फ्रांस में हुआ था। प्रथम G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। अभी हमने देखा कि पहली जो इसका गठन हुआ था 75 में हुआ था G6 के नाम से, और पहला बैठक भी कहाँ हुआ था? रैम्बुलेंट फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? अभी हमने बात की थी हिरोशिमा जापान में, जहाँ पे वो न्यूक्लियर बम अटैक हुआ था। 49th एडिशन का था ये। ठीक है, अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस देश की पहली यात्रा उन्होंने की है, वो देश कौन सा है? तो इटली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष रूस के शामिल होने पर G7 G8 में बदल गया था? तो कब शामिल हुआ था रूस? 1997 में।
उसके बाद वो बन गया G8। फिर 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो देशों ने इसका बहुत विरोध किया था और उसके बाद उसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया और फिर से ये वापस क्या हो गया, G7 हो गया। तो ये पहले क्या था, G6 था, ठीक है, जब 75 में बना। फिर उसके बाद ये क्या बना, G7 बन गया 76 में कनाडा के शामिल होने पे। फिर 97 में क्या बना, ये G8 बन गया रूस के शामिल होने पे। और वापस जब इसको निकाल दिया गया तो वापस ये क्या बन गया, G7 बन गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा सीक्वेंस वाइज। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में किन दो देशों के बीच 10 साल के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके बीच किया गया है? अमेरिका और यूक्रेन के बीच, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत ज़्यादा जो वॉर की कंडीशन बनी हुई है और जो वॉर चल रहा है उसके लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है। G7 ने किस वर्ष तक नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक किया है? 2050 तक। जबकि भारत ने ये लक्ष्य कब तक का रखा है? उन्होंने रखा है 2070 तक भारत का लक्ष्य है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? 2070 तक। लेकिन G7 के जो समिट है के देश जो हैं उन्होंने कब तक किया है? 2050 तक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है वो? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने कब भाग लिया था? 2003 में। तब ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि G7 समिट में भारत टोटल कितनी बार भाग ले चुका है, या अभी जो नरेंद्र मोदी जी भाग लिए हैं वो कौन सी बार है? तो ये कितनी बार भाग ले चुका है? 11वीं बार उन्होंने भाग लिया है। इससे पहले 10 बार भाग ले चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया था? क्योंकि अगर बात की जाए कि ग्रुप ऑफ 7 G7 है, उसमें 7 राष्ट्र तो भाग लेते ही हैं, लेकिन हमारे मोदी जी भी गए थे, तो वो कैसे गए थे? उनको अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे टोटल 12 देशों को उन्होंने आमंत्रित किया था, जो कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया, टूनिशिया, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और वेटिकन सिटी। तो ये 12 देशों को G7 में एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा G7 समिट में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया था? तो कितनों को किया गया था? 5 को। कौन कौन से थे वो? अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, यूनियन नेशन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है, और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इनके जो हेड थे उनको क्या किया गया था? बुलाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी बार लगातार G7 समिट में भाग लेकर G7 समिट 2024 में भाग लिया? तो कौन सी बार भाग लिया उन्होंने? लगातार 5वीं बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे कौन सी बार बने? लगातार 3री बार। और समिट में कौन सी बार भाग लिया उन्होंने? लगातार 5वीं बार। वो कब से भाग ले रहे हैं? 19, फिर 21, 20 का नहीं हुआ था, वो USA में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया था। फिर 22, फिर 23, फिर 24, ये इनका लगातार कौन सी बार है? 5वीं बार। इस प्रकार हमने क्या किया, पूरा G7 समिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे करंट अफेयर के और उनके हिस्ट्री के और उनके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आप इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।